ओम शांति। थोड़ी देर हम सभी अपने शिव पिता की शक्तियों की करंट का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियों के करंट के अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा को शिव परमात्मा की ओर खींच हो रही है। जैसे बिजली का करंट, ऐसे ही मुझ आत्मा को बाबा से दिव्य शक्तियों की करंट मिल रही है। मैं शक्तिशाली दिव्य आत्मा बन रही हूँ। एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। इस स्थिति में प्यारे पिता के महावाक्य सुने। 31/3/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा खुद को नंबर 1 एक्टर बताते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, पतित से पावन बनाने के एक्ट मेरे सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। बाबा कहते बच्चे, रूहानी योग केवल मैं आकर सिखाता हूँ। सन्यासी आदि यह योग सिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं सुप्रीम सोल तुम बच्चों का योग खुद से लगाता हूँ। फिर बाबा ने समझाया कि सन्यासी कभी भी राजयोग नहीं सिखा सकते, क्योंकि सन्यासी तो बाबा ने कहा राजा ही छुड़ाने वाले हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल बाबा ने बताया कि उसने राजा ही छोड़ी तो सन्यासी बना। तो बाबा कहते जो सन्यासी राजा ही छुड़ा दे तो वे राजा ही कैसे देंगे। इसलिए वे राजयोग नहीं सिखाते, वे केवल तत्वों से योग लगाना सिखाते हैं। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चों को याद की यात्रा से श्रेष्ठ बनना है। बाबा कहते कि तुम सभी से पूछो कि प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हें क्या मिलता है। बाबा कहते बच्चे, इतनी छोटी सी बात भी कोई नहीं जानता है। नंबरवार पत्थर बुद्धि से अभी सब पारस बुद्धि बन रहे हैं, लेकिन नंबरवार बनते हैं। बाबा कहते अभी तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए तो सुख के दिन आने वाले हैं, लेकिन नंबरवार दुख के दिन पूरे होते हैं। एकदम से सबके नहीं होते, नंबरवार एक एक दुख से छूटते चले जाते हैं। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते। अब वह तो है रहने का स्थान, वह तो जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते हैं। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते मैं हूँ ही शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, जो भी रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम जान नहीं सकते। मैं जानता हूँ, मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ।
यह जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ ना। बच्चे कहते हे बाबा पतित पावन एक्टर बनकर आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, मुझे भी अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है, बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते इन 5 विकारों के कारण शक्ल मनुष्य जैसी, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। हमको पतित कौन बनाते और पावन कौन बनाते कुछ भी नहीं समझ सकते। यह सारा खेल भारत पर है, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू और यह भारत में रावण का राज्य है। बेहद टापू के ऊपर रावण का राज्य है। बच्चे कहते बाबा राम राज्य कहाँ था? तो बाप कहते बच्चे वह तो यहाँ था ना जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं। सिकिल दे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेविनली गॉड फादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुस्लिम बनाया, क्रिश्चियनों का जब राज्य था बहुतों को क्रिश्चियन बनाया, बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ है तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। अभी फिर तुम हिंदू धर्म के बन गए हो, सनातन धर्म में अब आते हो। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। यह है प्राचीन योग। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। गोपी चंद राजा के मिसाल पर एक कहानी है ना, सन्यासी तो राजा ही छुड़ाने वाले हैं। अब गिरा की गिरा यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। कोई भी झाड़ जड़ जड़ीभूत होता तो उसको गिराना पड़ता है। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते, परंतु वह है हठ योग। ज्ञान बिल्कुल नहीं है, अनेक प्रकार के हठ योग हैं। तो बाप बच्चों को समझाते कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह न सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हम नाम दे और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के नाम रखे, वह बहुत रमणीक नाम थे, अब नहीं रखते, उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारकती देकर चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा।
इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बाप कहते हे बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते हैं। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं जरूर कुछ होगा, तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है? पूछना चाहिए ना। यह पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। ना पास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तहान होता था। सब थोड़ी पढ़ सकते हैं। कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से। वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है। अब विचार करो, सतयुग में अथाह धन होगा। भारत से कितना धन ले गए हैं। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली हो जाती, फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रही हो। फिर आधा कल्प बाद रावण आएगा तो तुम राजाई गवा देंगे। समझते नहीं रावण कब आया है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। जब बहुत हो जाएं तब तो राजाई कर सके। तुमको पहले राजाई मिलती है, यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब आत्माभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो। तुम हो सबसे ऊंच सन्यासी। ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। एक तो सतो रजो तमो में आना जरूर है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो और फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई भी सिखला न सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है। वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते।
सभी दुख से छूटते हैं तो फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक की। अभी वह माशुक आया हुआ है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे आशिक बन। हाथों से काम करते, बुद्धि से माशुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान है, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शौक आ जाता है, ऐसे ईश्वरी शक्ति माया को दूर फेंक दे। ऐसी करंट होनी चाहिए, लेकिन करंट का आधार है कनेक्शन। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। ओम शांति।